अस्सलाम वालेकुम क्लास नाइन्थ। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है, क्या कह रहे हैं हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। ठीक है, हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, कह रहे हैं लॉगरिथम टेबल की मदद से इसका आंसर फाइंड कर दें। अब हम इसे लॉग की टेबल की मदद से भी फाइंड कर सकते हैं और कैलकुलेटर की मदद से भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हम दोनों तरीके सीख लेंगे कि कैसे ये क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, फर्स्ट स्टेप में सब क्वेश्चंस में यही स्टेप करना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप जो हमारे पास है, लेट कर लेना है कि हमारे पास कोई एलिमेंट एक्स के इक्वल है। एक्स रख लें या फिर वाई रख लें, जी रख लें, अपनी मर्ज़ी से। टेकिंग लॉग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें और दोनों तरफ लॉग ले लें। ये हमने बेटा दोनों तरफ लॉग ले लिया। ठीक है, अब हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर मल्टीप्लिकेशन में हो तो वो प्लस में आ जाते हैं और अगर डिवीजन में हो तो हमारे पास माइनस में आ जाता है। हमने वो अप्लाई किया, ये मल्टीप्लिकेशन में थी तो ये लॉग के साथ सेपरेट होके प्लस के साथ, और ये हमारे पास लॉग के साथ सेपरेट होके माइनस के साथ आ गया। ठीक है, अब असल काम यहाँ से है, यहाँ तक तो हमारा पुराना ही काम है ना, हम सीख चुके हैं कि प्रॉपर्टीज़ लगाना, लॉ लगाना हम लोग लॉग के। अब यहाँ से हमारे पास दो मेथड है। ठीक है, अगर हम कैलकुलेटर से करते हैं तो हमारा जो जवाब है ना, पीछे से ज़रा अच्छा मैच नहीं करता है। ठीक है, पॉइंट के बाद एक दो मैच कर जाएगा डिजिट, लेकिन अगले मैच नहीं करेंगे। तो हमारे पास कैलकुलेटर में हम लोगों ने क्या मिस्टेक नहीं करनी वो भी देखेंगे। ठीक है, और टेबल से कैसे देखना है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें क्वेश्चन में लिखा है कि टेबल यूज़ करना है हम लोगों ने। अब फर्स्ट है हमारे पास 3.68, ये हम पहले भी देख सकते हैं। टेबल देखना एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। हमारे पास टेबल के बाद क्या लिखा हुआ है, 3.68। ठीक है, तो पहले हमारे पास 68 आ जाएगा। अब ये टेबल है हमारे पास। ठीक है बेटा, ये हमारे पास टेबल है। इसमें हमारे पास फर्स्ट रो होती है, हमारे पास फर्स्ट कॉलम होता है, इसमें 36 देखना होता है। देखिए इसमें 2 डिजिट लिखे हुए हैं 10 से लेके ऑनवर्ड। हमें 36 ढूंढना है। 36 ये है हमारे पास, ये हमारे पास 36 है। ठीक है, 36 ढूंढ लिया। उसके बाद हमारे ढूंढना है हम लोगों ने 8। ठीक है, 8 ढूंढना है। इन ये देखेंगे हमारे पास 8 इसमें ढूंढना है, फर्स्ट रो कॉलम में, यहाँ तक 0 से लेकर 9 तक लिखा हुआ है। 36 में हमने 8 ढूंढना है, 8 ये है हमारे पास। ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास सेकंड लास्ट वाला। तो 36 के जाएंगे हम लोग तो हमें क्या मिल रहा है, 5658। ठीक है, 5658। नेक्स्ट हमने मीन डिफरेंस के कॉलम में से देखना होता है। अगर लेस डिजिट हो लेकिन हमारे पास कोई डिजिट ही नहीं है तो हमारे पास यही है 5658, और हमारे पास आ गया ये 5658। ठीक है, हमारे पास लोग होता है, हमारे पास दो का मजमुआ होता है ना, कि लोग हमारे पास एक्स अगर इक्वल होता है हमारे पास करेक्टिस्टिक प्लस मंटीसा के। ठीक है, ये हमारे पास मंटीसा था 5658। अब करेक्टिस्टिक इसका पॉइंट जहाँ था वहाँ ही है। ठीक है, इसका करेक्टिस्टिक हमारे पास क्या है, 0 है, तो हम ये लिख देंगे 0.5658। ठीक है, अगर हम लोगों ने टेबल से कैलकुलेटर यूज़ करके निकालना हो तो लोग लिख के 3.68। अच्छा, ये हमारे पास लोग, हमारे पास बेस हमारे पास 10 है। ठीक है, आपके पास दूसरा कैलकुलेटर होगा, मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, वहाँ पे बेस नहीं आएगी। 3.68 तो हमारे पास देखिए क्या आ रहा है, 0.56584। ठीक है, वही आया है 0.5658। लेकिन हम जब 4 डिजिट के बाद अगर छोड़ना हो ना, 4 तक लेके जाते हैं ना पॉइंट के बाद, अगर यहाँ पे 5 आ जाता, 8 4 आया है ना, फिफ्थ वाला डिजिट 4 है, अगर यहाँ पे 5 6 या 7 आ जाता, मतलब 5 से ऑनवर्ड, तो हम पीछे वाले को राउंड ऑफ करना है। ठीक है, बस यही ध्यान रखना है कैलकुलेटर से करते हुए कि हम लोग अगर फिफ्थ वाला डिजिट 5 आ गया या फिर 5 से ऑनवर्ड आ गया तो राउंड ऑफ वाला रूल लगाएंगे। पीछे वाले का हम अगर 3 होगा तो 4 कर देंगे, 5 होगा तो 6 कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो देखिए कैलकुलेटर से भी सेम आया है और बुक से भी सेम ही आया टेबल से। नेक्स्ट हमारे पास लोग 4.21। अब 42 देखेंगे और 1 की रो में देखेंगे। ठीक है, 42 ढूंढ लेते हैं। 42 बेटा हमारे पास ये है। ठीक है, उसके बाद 1 आना है, 1 ये है सेकंड वाला, तो 42 ये आ जाएगा हमारे पास 6243। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 6243। अब अगेन इसका करेक्टरिस्टिक देखेंगे, करेक्टरिस्टिक क्या है इसका, 0 ही है, पॉइंट है ना, फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद आना चाहिए, तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाहर ही है, तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या आ गया, 0 पॉइंट हमारे पास करेक्टरिस्टिक है 0, और हमारे पास मंटीसा आ गया 6243। कैलकुलेटर से सेम अगेन लोग लिख के 4.21 लिखेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास माइनस लोग 5234। ठीक है, अब इसमें हमारे पास अगेन करेक्टरिस्टिक 0 है। ठीक है, पॉइंट के बाद ही हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद ही पॉइंट है, तो हमारे पास 0 आ गया। अब 52 वाला ढूंढते हैं हम लोग कॉलम में। 52 हमारे पास नेक्स्ट पेज पे है, ये है बेटा हमारे पास 52। ठीक है, ये 52 है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है,
52 3 देखेंगे हम लोग 0 से लेकर 9 तक वाली रो में, तो हमारे पास 2 देखना था, ठीक है, सॉरी 3, तो हमारे पास 3 क्या है, ये वाला 5 7 1 8 5, तो हम लिख देंगे 7 1 8 5, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, 4 देखते हैं हम लोग मीन डिफरेंस वाले कॉलम से, तो ये है हमारे पास, ठीक है। हमने क्या देखना है, हमने 4 देखना है, ये हमारे पास आ गया, और 4 हमारे पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। अब 3 को हम क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे, +3 किया तो हमारे पास 5 और 3 8 8 1 7, तो हमारे पास क्या आ गया, 7 1 8 8 आ गया, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ निकल गई हैं, इन दोनों को आपस में माइनस करें और ठीक है प्लस करें, और इसमें से माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 0.4713, ठीक है। लेकिन हमने अब क्या लेना है, लोग ख़त्म करना है साथ से, ये लोग एक्स की वैल्यू हैं, हमें सिर्फ एक्स की चाहिए, तो टेकिंग एंटी लॉग, हम लोग एंटी लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, हमें पता है एंटी लॉग को कैंसिल, तो यहाँ पे x आ गया, x इज़ इक्वल टू, अब एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग भी टेबल से भी ले सकते हैं और कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं। एंटी लॉग वाला टेबल खोलेंगे, ठीक है, उसमें हमारे पास फर्स्ट 2 वैल्यूज़ कौन सी है, 47 ढूंढ लेते हैं बेटा, हमारे पास 47 है, ये है, ये हमारे पास 47, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 1 3 1 वाला देखेंगे, 0 से लेकर 9 तक 1 ढूंढेंगे, 47 के बाद हमें क्या ढूंढना है, 1 1 हमारे पास आ जाएगा 2958 2958, ये है हमारे पास, सॉरी नज़र नहीं आ रहा था, 2958, तो ये हमारे पास आ गया 2958। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 3 है, और 3 हम लोगों ने मीन डिफरेंस में से ढूंढना होता है, तो ये हमारे पास 3 ये है, देखिए लास्ट वाली फर्स्ट कॉलम की, ये लास्ट वाली, ये हमारे पास आ जाएगा 2 आ रहा है, तो 2 इसमें ऐड कर दें, 8 और 2 10 आ जाएगा, हमारे पास 0 आ गया, 1 कैरी चला गया, 5 और 1 6 आ गया, ठीक है, 9 एज इट इज़ और 2 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 2960, ठीक है, ये हमने 2960 लिख लिया, ये कैलकुलेटर से आगे 1 भी दे रहा था, लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, गलत नहीं होगा हमारा आंसर। तो हमारे पास आगे हम अब इसका करेक्टरिस्टिक लगाना है, पॉइंट लगाना है, अब ये देखो पॉइंट कहाँ पे है, फर्स्ट 9 0 के बाद ही है, और वैसे भी इसका करेक्टरिस्टिक हमने लिखा हुआ है कि करेक्टरिस्टिक क्या है इसका, 0 है। अब 0 करेक्टरिस्टिक है तो हम पॉइंट के बाद फर्स्ट 9 0 के बाद वाला पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारे पास करेक्टरिस्टिक 2 होता तो हम लोग पॉइंट को राइट साइड पे मूव करवा देते, ठीक है। अगर नेगेटिव होता तो लेफ्ट साइड पे मूव करवा लेते, यही हमारे पास इसका आंसर है। और अगर कैलकुलेटर से एंटी लॉग फाइंड करना हो तो मैंने सिखाया था पहले भी, शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट दबा के लॉग वाला दबा देंगे, ठीक है। ये देखिए 10 की पावर में समथिंग आ जाता है, ठीक है। ऊपर हम लोगों ने लिख लेना होता है 0.4713, तो बेटा ये देखिए हमारे पास आ गया 2.96005, ठीक है। 5 था तो मैंने पीछे को राउंड ऑफ कर दिया, 1 लिख दिया, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। अब हमारे पास तकरीबन सारा मैंने बता दिया इसमें, अब सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं इसका हम लोग। हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने सेम करेंगे, लेट कर लेंगे कि ये हमारे पास x के इक्वल है, सो लेट x इज़ इक्वल टू 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या लेना था, दोनों तरफ एंटी लॉग लेना है, तो हम लिख देंगे टेक, इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें फर्स्ट ऑफ ऑल, तो लिख लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे, तो बेटा हम लॉग लिख लेते हैं, लॉग ऑफ x इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397, ठीक है बेटा, ये हमारे पास आ गया। अब ये देखें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में है, तो हमारे पास लॉ लग जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो तो लॉग सेपरेट हो जाता है प्लस के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा लॉग 4.67 प्लस लॉग 2.11 प्लस लॉग 2.397 आ गया, ठीक है। अब हम इसका लॉग टेबल भी यूज़ कर सकते हैं और कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, तो लॉग 4 बेटा नेक्स्ट हम लोग टेबल देखेंगे, लॉग ये देखो 46.7 है, ठीक है। तो 46 को हम लोग देखेंगे फर्स्ट कॉलम में, ये हमारे पास है बेटा 46, ये 46 है, ठीक है, फोर्थ लास्ट है हमारे पास, तो इसको हम लोगों ने लिखा 7 की रो में, ठीक है। 7 हमारे पास आया है यहाँ से सेकंड लास्ट, हमारा फोर्थ था, ये हमारे पास आ रहा है 6693, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6693,
ठीक है। ये हमारे पास इसका मंटीसा है, तो हमने इसका करैक्टरिस्टिक भी लिखना है। अब इसका करैक्टरिस्टिक नज़र आ रहा है कि 0 है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद ही पड़ा हुआ है, तो 0 पॉइंट आ जाएगा 6693 प्लस आ गया। log 211 का निकालना है, ठीक है। 21 ढूंढेंगे पहले, हमारे पास 21 ये है, ठीक है। उसका हमने फर्स्ट रो में जाना था, तो ये हमारे पास 3243 आ जाएगा। 3243, इसका करैक्टरिस्टिक अगेन 0 है, प्लस अब इसका देखें 2.397। अब ये हमारे पास क्या है, 23 देखना है, तो 23 है हमारे पास बेटा ये, ठीक है। 23 को हम लोगों ने 9 वाले में जाना है, यहाँ से 9 लास्ट वाला। 23 हमारे पास आ रहा है 20, 21, 22, 23, 3784, ठीक है। क्या आया है 3784, ये हमने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है 7, ठीक है। 7 ये जाना है, तो 7 में हमारे पास ये आ रहा था, ये 4th है ना हमारे पास, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 13 आ रहा है, ठीक है। 13 इसमें ऐड कर देंगे, 13 ऐड किया, 4 और 3 7, 8 और 1 9 7 3, तो ये हमारे पास आ गया 3797, ठीक है। अब इन तीनों का हमने क्या करना है, ऐड करना है। सॉरी, यहाँ पे करैक्टरिस्टिक भी लिख लें पहले। हमारे पास 0 है, इसका अगेन करैक्टरिस्टिक 0 है, 0.3797 आ गया हमारे पास। तीनों को कैलकुलेटर पे ऐड कर लें, तो आ जाएगा हमारे पास 0.6693 प्लस 0.3243 प्लस 0.3797, तो बेटा ये हमारे पास आ रहा है 1.3733 आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, दोनों तरफ एंटी लॉग लेना है। ये हमारे पास लॉग ऑफ एक्स के इक्वल है ना, लेकिन हमें क्या चाहिए, अकेला एक्स चाहिए, तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो हम एंटी लॉग ले लेते हैं। एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.3733। एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा। टेबल है हमारे पास, हम पहले 37 को देखेंगे, ठीक है। 37 के बाद 3 वाले रो में और 3 वाले फिर मीन डिफरेंस ले लेंगे इसका। 37, अब 37 है हमारे पास, ये 37 है, ठीक है। इसको हमने देखना है 3 वाले में, तो 3 हमारे पास 4 नंबर पे है, तो हमारे पास 37 के बाद 1 2 3 4, ये आ जाएगा 2360, ये हमने लिख लिया 2360। नेक्स्ट दोबारा 3 में जाना है, मीन डिफरेंस में 3 में जाना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे ये 2 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। और 2 इसमें ऐड कर दें, तो ये हमारे पास 202 आ जाएगा, 623, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 2362 आ गया हमारे पास, ठीक है। क्या आया है 2362 आया, ठीक है। आप पॉइंट ये हटा भी सकते हैं अगर 1 1, क्योंकि मैंने कैलकुलेटर से लिया था, हटा लिया था। हमारे पास में करैक्टरिस्टिक क्या है, यहाँ पे करैक्टरिस्टिक 1 है, तो पॉइंट को यहाँ होना चाहिए था ना वैसे, तो करैक्टरिस्टिक 1 है, पॉजिटिव 1 है, तो हम लोग एक डिजिट मूव कर जाएंगे राइट की तरफ, तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। अब इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, ठीक है। और सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारे पास वही है, लेट कर लेंगे कि एक्स के इक्वल आ रहा है। लेट कर लिया कि हमारे पास चीज़ एक्स के इक्वल है, दोनों तरफ लॉग ले लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे अब ये देखें, ये इसकी पावर में है, तो पहले लॉग हमारे पास पावर रूल लग जाएगा, तो ये 2 लॉग से पहले आ गया, ठीक है। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, तो एडिशन में आ जाएंगे, ठीक है। ये एडिशन में आ गए। अब ये हमारे पास 754.2 हमारे पास माइनस में है, सॉरी डिवीजन में है, तो ये हमारे पास माइनस में आ जाएगा। आप ये मुख्तलिफ स्टेप भी कर सकते हैं इसके, एक या 2 या 3 स्टेप में भी कर सकते हैं। मैंने एक ही स्टेप में कर दिया इसको, ठीक है। 2 पावर से पहले लिख लिया, लॉग से पहले, इन दोनों को मैंने एडिशन में लिख लिया और इसको माइनस में लिख लिया। हमारे पास लॉग 20.46 लिया कैलकुलेटर से, तो हमारे पास आ गया, ये आंसर आ गया, ठीक है। लॉग 2.4122 का लॉग लिया, तो हमें मिला है 0.3824। लॉग हमने इसका लिया, तो हमारे पास मिला है 2.8775। अब 2 को हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे 2 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास हो गया 2.6218। इन दोनों को ऐड करें तो हमें मिल रहा है 3.0042, ठीक है। फिर इसमें से माइनस कर दें तो हमें क्या मिल गया 0.1267। अब हमने क्या करना होता है, दोनों तरफ एंटी लॉग लेना होता है, तो एंटी लॉग ले लिया, एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, इसका एंटी लॉग ले लें तो हमारे पास आ गया है 1.3388। यही हमारे पास इसका आंसर है। लास्ट पार्ट है हमारे पास,
ठीक है। पहले हम लेट कर लेते हैं, ये एक्स के इक्वल है, ठीक है, एक्स के इक्वल लेट कर लिया। अब ये देखिए हमारे पास अंडर रूट के बाहर 3 है, तो हम इसकी जगह 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है, इसकी जगह हम लोगों ने 1/3 लिख लिया। और साथ ही हम लोगों ने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोगों ने क्या ले लिया है, लॉग ले लिया। अब अगेन ये हमारे पास यहाँ पे पावर रूल लगेगा, ठीक है, 1/3 लॉग से पहले आ गया। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये एडिशन में आ जाएंगे, ठीक है, दोनों एडिशन के साथ लॉग के साथ सेपरेट हो गए हैं। 3.21 हमारे पास डिवीजन में है, क्वोशंट में है, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस आ जाएगा, तो हमारे पास सारे सेपरेट हो गया। अब सिंपल लॉग ले लेंगे, लॉग लिया 9.364 का, तो हमारे पास आ गया है 0.9715। लॉग लिया 2164 का, तो हमें मिला है 1.3353 एंड सेम एज हमें मिला है 0.5065। अब इसको 3 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 0.3238। इसके बाद हम लोगों ने ये दोनों टर्म्स एज इट इज़ ले लिए हैं, ठीक है, इन दोनों को ऐड करें तो हमें मिल जाएगा 1.6591। अब इसमें से माइनस कर दें तो हमें मिल गया 1.1526 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेना है, तो दोनों एंटी लॉग लॉग को कैंसिल कर देगा, ठीक है, एंटी लॉग लेंगे, शिफ्ट पा के लॉग लेना है, ठीक है, तो हमें ये मिल जाएगा 14.2102 आ जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के 4 ही पार्ट्स थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।